सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहिब की, ग्राम की देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे क्षेत्र के ग्राम बागतरई में साधु संतों का समागम का कार्यक्रम चल रहा है और यह जो कार्यक्रम है अति पावन है, अति सुखदाई है, अति आनंदमयदायक है। क्योंकि संत समागम कहने से ही हमारे मन में शांति का बोध होता है और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी संतों महात्माओं को मेरा चरण वंदन प्रणाम। दर्शक दीर्घा में बैठे हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ जन, पिता तुल्य बैठे हैं, देव तुल्य बैठे हैं, गुरु तुल्य बैठे हैं, बड़े भाई बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इन सबको नातानुसार मेरा प्रणाम चरण वंदन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको शुभ आशीष। आज इस जगह पर मुझे दो शब्द कहने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो संतों का समागम होता है, संत तो संत होते हैं, उसकी हम क्या गुणगान करें। जो कबीर साहब जी है उसकी जीवनी पढ़कर देखे तो उसकी जीवनी हमें जीवन भर की प्रेरणा देती है, जन्म से मृत्यु तक की प्रेरणा देती है, सीख देती है। जो कबीर साहेब कहाँ जन्म लिए, कहाँ उसका पढ़ाई शिक्षा दीक्षा हुआ, वो सारी उसकी जीवनी पर है। पर मुझे समय बहुत कम मिला हुआ है तो छोटी सी बात रख रही हूँ। कबीर साहब इस संसार को देखता है और देखकर कहता है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। कबीर साहब इस संसार चक्र को देखकर इस संसार के लोगों पर तरस खाता है और जगह जगह साधु संतों का समागम का कार्य करता है और यहाँ आते हैं और लोग आकर पल्ले झाड़ कर चले जाते हैं। तब कबीर साहब को रोना आता है कि मेरे इतने उपदेश देने के बावजूद भी लोगों को समझ नहीं आता। फिर कहते हैं, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जब चक्की चलती है तो गेहूं हो, दाल हो, चावल हो पीसे जाते हैं, वैसे इस संसार की जो चक्की चलती है उसमें जो नशा से ग्रस्त है, अहंकार में पड़े हैं, वो सब पीसे जाते हैं। और जो साधु संतों के समागम में एक घड़ी आधी घड़ी पुण्य आधी की याद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध, थोड़ा सी भी क्षण मात्र अपना समय देते हैं, अपना धन लगाते हैं, वो इस कलयुग में भी सुरक्षित है, उसका परिवार सुरक्षित है। और हम देखें कि इस संसार में चारों तरफ आग लगी हुई है, वो भी अहंकार की आग लगी हुई है। किसी को पद का अहंकार है, किसी को रूप का अहंकार है, तो किसी को और चीज का अहंकार है। इस अहंकार में, इस जलते हुए दुनिया में, इस सागर में रहते हुए हमको भक्ति करनी है। तो कैसे भक्ति करनी है? कबीर साहब की वाणी है, कबीर पापी भगत न भावे, हर पूजा न सुहाए, माखी चंदन पर हरे, जहां विगंध तह जाए। कबीर साहब जी कहते हैं कि शहद से भरी बर्तनों में मक्खी उसके बीच में आके बैठ जाती है तो वो उसके पंख लिबड़ जाते हैं। और तो मैं इसके बारे में बोल दूं, मुझे हवा हवाई बात पसंद नहीं आती। जो है ठोक बजा के बोलो। मेरे पास न फंड है अभी तो मैं नहीं दे सकती, किसी के पास से है लाएंगे तब दिखलाएंगे, अभी लाए नहीं है तो हवा हवाई में नाम उड़ाना मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं एक सोच रखी हूँ कि टीना सेट भवन बहुत सारे देते हैं, तो गांव में
कई प्रकार की घटनाएं होती है। नशा के बारे में कहो या किसी अनर्गल कोई बात के बारे में कहो, तो गांव में कैमरा लगाने का एक मेरा सोच है, शायद आने वाले फंड में मैं उसको पूरा करूं। मैं यहाँ 2-3 काम के लिए किसी मंत्री के पास या किसी ठेकेदार के पास अप्लाई की हूँ। अगर वो आ जाए ना तब घोषणा करूँ, पहले घोषणा करके अपनी बात को हवा हवाई में उड़ाना नहीं चाहती। तो मैं माफी चाहूंगी कि मैं घोषणा नहीं कर रही हूँ, और जो कार्य दी हूँ सदगुरु कबीर साहब की दया से वो कार्य आ जाए तो घोषणा भी करें। हमें मिला है ना, उसका हम सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं ना, तो गड़बड़ करते हैं। तो इस बारे में हमें विशेष ध्यान देना है और अपने पद की गरिमा को रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और समाज के लिए अच्छे कार्य करते रहना है। बहना धन्यवाद। अब मैं संतों की तरफ चलती हूँ। अगले प्रवक्ता के लिए पूज्य संत श्री छमेंद्र साहिब से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वे अपने वाणी के माध्यम से 15 मिनट तक के श्रोता समाज को सही दिशा देने के लिए उपस्थित है ही। समय का ध्यान देते हुए 15 मिनट में ही अपने विचार रखें। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि बागतरी जैसे पावन भैरव। वैसे मैं एक बार श्री ज्ञान साहब जी के साथ में आया, उस समय संचालन भी कर रहा था, तो बीच बस्ती हुई थी। अभी साहब जी के वर्तमान काल में 2 बार वहां पर हुआ जहां सेट लगा है, लेकिन आज एक बगिया एक आश्रम पता नहीं 20-22 साल से जहां तक सुनने में आया, और संत रहते थे। हमारे साहब जी बता रहे थे कि भंडारी साहब क्या नाम बता रहे थे, धनु साहब। उनके चले जाने के बाद में तकरीबन 15-16 साल के बाद में इस धरा पे ये धरती सोचती रही होगी कि मैं कितना बदनसीब हूं कि केवल मेरी गोद सूनी है, ऐसे मानी रही। लेकिन आज वो गोद संत समागम और जनता जनार्दन की आगमन से ये पुनः पुष्पित पल्लवित हो रही है। तो इस संत समागम में उपस्थित परम पूज्य श्रद्धेय श्री कोलियारी आश्रम से पधारे हुए श्रद्धेय श्री साहिब जी, लिमतरा आश्रम से पधारे साहिब जी, नाम तो गुरुमुख साहिब जी, और मंच आसीन कबीर आश्रम नवागांव से श्रद्धेया समता जी, सुचेता साहब जी, राधा साहब जी, ऐसे हमारे मंच आसीन सभी संतों को मेरी ओर से त्रैवार साहब बंदगी, और इस ग्राम वालों को और साहब को शोधकर साहब को भी मेरी ओर से कोटि साधुवाद धन्यवाद, जो कि शोधकर साहब जी के आने से पता नहीं कैसा वो व्यवहार दिए और ऐसा मेज बैठा, और गांव वालों की ओर से उनको यहाँ रहने के लिए एक बढ़िया छाया मिली,
गांव वालों को और साहब को मेरी ओर से कोटि सा साधुवाद। आइए, विषय तो दूसरा मैंने चुन रखा था, लेकिन हमारे बहनें लता साहब, लेकिन वर्तमान में अभी रचना साहब के नाम से जाना जाता है, उन्होंने मुझे संकेत किया, साहब जी याद रखिएगा कि 15 से 20 तारीख तक, अभी आज तो 12 तारीख हो गई, 13 और 14 तारीख के बाद में ठीक 15 तारीख अप्रैल से 20 तारीख अप्रैल तक के ये ध्यान शिविर ये लोग करने जा रहे हैं। और जगह घनश्याम साहब जी जो बहुत ही कठोर परिश्रम करके वहां पर एक अच्छा सा बियाबा जंगल को मंगल का रूप दे रहे हैं, वहां ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो रचना साहब ने कहा कि साहब जी इसी पर आप जो समय देते हैं उसी पर आप फोकस करें, इसी पर आप जो बन जाए चर्चा करें तो बड़ी कृपा होगी। तो मैं तो भाई कृपा तो नहीं, लेकिन जनता जनार्दन के लिए है ये, संतों के लिए तो नहीं, ये लोग तो कर उसी में जी रहे हैं, वो एहसास कर रहे हैं वो जीवन कैसा है, जीवन कैसे होना चाहिए उसमें जी रहे हैं। तो उनके लिए नहीं कहा जा रहा है जो अनजान है अपने जीवन से, अपने जीवन से दूर है, वास्तविक शांति क्या है इसके बारे में साहब जी थोड़ा चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे करके तो मैं प्रयास कर रहा हूं ताकि आप सब उसमें जा करके भरपूर लाभ ले सकें कि शांति क्या चीज है और उसको जीने में कैसे लाएं, ताकि हमारा जीवन सफल हो। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थीर भया बस ठौर की ठौर। दौड़ तो हम लगा ही रहे हैं, लेकिन दिशा दूसरी तरफ है जो अस्थायी है। दांत जब जन्म लेते हैं तो बच्चा, कोई भी जन्म लिया है, मैं भी जन्म लिया हूं, तो साथ में मेरा वो दांत नहीं आया, 5-6 महीना के बाद में उगते हैं और अधेड़ होते होते झड़ जाते हैं। ऐसे ही जिस दांतों से हम हंसते थे खिल, जिस दांतों से हम हंसते थे खिल, वही अब रुलाते हैं हिल। ठीक ऐसे ही ये बीच में ये संपत्ति, ये जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, ये बीच में मिले हैं और बीच में ही छूट जाना है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो स्थायी जीव की तरह, जीव हम जन्म लिए तभी से आती है, आई है, और जब हम जाएंगे तो साथ में जाएगा। तो ऐसे स्थायी जो जीवन है, मेरा विश्राम घर है, मेरा अंतःपुर विश्रांति की जगह वो कौन सी है, उसे हमें समझना है। वो सिस्टम, वो पद्धति, वो शैली, वो उपाय वहां दिया जाएगा। कहां? जहां ये लोग आयोजित कर रहे हैं, श्री रत्न साहब जी, राधा साहब जी और घनश्याम साहब की जो आश्रम है वहां आयोजित हो रहा है। आप लोगों से मेरा विशेष अपील है, निवेदन है, आग्रह है, अपेक्षा है, जिनको ये दौड़ से शांति नहीं मिल रही है, चाहे जितना संपत्ति से भरा है लेकिन उसमें शांति नहीं मिल रही है, लेकिन वो जो शांति मिलेगी कहां? अपने अंतःपुर में। बड़े बड़े राजा महाराजा आए लेकिन उसको शांति नहीं मिली। भरत खंड के अधिपति चक्री जगती तल पर आए, भरत खंड के अधिपति चक्री जगती तल पर आए,
व्यास देव बलदेव काल के भीषम उदर समाये, प्रबल सत्य संपन्न सैन्य उनका सा और कहाँ है, किंतु धरातल पर क्या उनका नाम निशान रहा है। अक्षय कोष परिपूर्ण खजाने शरण जीव के होते, तो अनादि के धनी सभी भूतल पर ही होते। पर कारगर धन होता है अंत मृत्यु की बेला, राजपाट सब छोड़ चला जाता है हंस अकेला। अकेला ही जाना है तो अकेले प्रेम गली अति जामे दोनों समान, वहां अकेले ही जाना है। मुक्ति ऐसी चीज है सबके छोड़े हुए, जितना भी है वहां ऐसी जगह है जहां सारे संकल्प विकल्प का विदीर्ण हो जाए, जिसे भगवान बुद्ध की भाषा में कहें निर्वाण दशा। लघुत्तम में सारे के सारे कट जाते हैं, अंतिम शेष बचता है वो कैवल्य दशा, जिसे भगवान महावीर की भाषा में कहें तो कैवल्य दशा। सदगुरु कबीर साहब की भाषा तो आप उनके सिद्धांत उनके जिसमें जीने के लिए सिखाया दिया है, उनको कहते हैं स्वरूप स्थिति। स्व यानी खुद और रूप यानी पदार्थ। वो पदार्थ है जो अपना है, जो अपना निजी है, वो आत्मा, उसमें जीना, ये स्वरूप स्थिति कबीर की भाषा है। भगवान मौलवी साहब की भाषा में कहें अनलहक, केवल अपना अनलहक। तो ऐसे जितने भी महान पुरुष हुए हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म आदियों के भाषा में अपने सभी ने अपनी ओर झांकने के लिए कहा। अपने ओर लौटने के लिए कब तक दौड़ लगाओगे? बाहर दौड़ लगाते लगाते सारा जीवन निकल गया। लेकिन अब हमें कहाँ जाना है? वो खोज करना है जो अंत तक मुझे साथ दे और उसमें मैं जीऊं। किसी ने कहा खोजते खोजते स्वयं खो गया हूं, खोजते खोजते स्वयं खो गया हूं, जिसे खोजता था वही हो गया। वो जिंदगी मिल जाए, खोजते खोजते अंतिम वही हो जाऊं, वो जिंदगी बेहतर होगा, वो जिंदगी होगी। इसके लिए छोटा सा उदाहरण देकर दूंगा। ऐसे ही सत्संग हो रहा था, सटीक उदाहरण है। आजकल अब आंधी आती है, बौंडर आते हैं, बहुत जोरों से आती है और थोड़ी देर के लिए आती है। आंधी बौंडर थोड़ी देर के लिए आते हैं। तो ऐसे ही जिस महान पुरुष के लिए मैं कह रहा हूं, वो भी ऐसे ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे थे जैसे अभी हो रही बातें। लेकिन एकाएक खूब जोरों से आंधी आई, बौंडर आए और यहां तक कि पंडाल भी उखड़ गए। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर तितर बितर हो गए, कोई नहीं रहा, भाग खड़े हुए अपनी जान बचाने के लिए। इतने जोरों से आंधी आई। कुछ देर के बाद में आंधी खत्म हुई, तूफान खत्म हुए, वातावरण शांत हुआ। तो जो संचालन कर रहे थे वो देखा, सब तो लोग इधर उधर भागे, लेकिन वो महात्मा नहीं दिख रहे हैं। सब तो देखने में आ रहे हैं लेकिन महात्मा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बात क्या है? तो मंच तरफ आए, तो मंच में देखे तो पहले की तरफ बैठे हुए, पहले बैठे थे उसी पोजीशन पे, वही मुद्रा पे, वही एकांत स्थिति में वो पहले की तरफ बैठे हुए। देखिए, इसको कहते हैं सिद्धासन में वैसे ही बैठे थे। तो संचालक महोदय थोड़ा चाला सब तरफ तो अब स्पीकर बढ़ा देता हूं, मेरी ओर थोड़ा से ध्यान केंद्रित करेंगे। तो होता क्या है, मैं पहले ही बताया, संकल्प विकल्प और सारी आवाजें खत्म हो जाए। आवाज भी खत्म हो गई। कितना बढ़िया माहौल बना है। जो हम चाहते थे वाकई में जब अंतिम में होता है तो पंखा भी बंद कर देते थे हम लोग। ध्यान विपස්සना शिविर में घनश्याम साहब के साथ इगतपुरी गए, बनारस भी गए, तो पंखा भी बंद कर देते, एकदम सन्नाटा जैसे अभी वातावरण है। तो वैसे वातावरण बिन मांगे दिया। तो वो महात्मा के पास आते हैं
और पूछ बैठे वो भगवान, सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर सब भाग खड़े हुए, और आप जैसे कि तैसे वैसे ही पहले बैठे तो वैसे ही स्थिति में बैठे हैं, उसी पोजीशन में। क्या आपको डर नहीं लगा? आप नहीं भागे? क्या बात है? तब उन्होंने कहा बड़े मार्के की बात, देखो भैया, सब भगे हैं जान बचाने ले, बहुत जानलेवा आंधी बाउंडर था, सब भागे, लेकिन दिशा बदल गई जी। सब भगे हैं, बाहर भगे हैं, अपनी जान बचाने के लिए बाहर भगे, लेकिन मैं भी भगा हूं, मैं भी अपनी जान बचाने के लिए, मैं भी अपनी सुरक्षित जगह देखा, सोचा, लेकिन मैं अंदर भगा, अपनी ओर भगा, अपनी तरफ, अपने में भगा। ऐसे ही हम सबको मैं कह रहा था, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, बहुत दौड़ लगाए, बहुत धन कमाए, बहुत जन परिजन कमाए सब, लेकिन ये बीच में मिला। लेकिन वो जो अंतःपुर है, वहां मेरी अंतर यात्रा होनी चाहिए, वहां मेरी दौड़ हो, वहां पहुंचने के लिए ऐसे शांत मन से ये भारी भरकम दौड़, ये वो बाहर की दौड़ नहीं, अंतर मन की ओर दौड़ें, और अपनी ओर दौड़ करके अपने में सुरक्षित हो जाएं, और अपने में जीना आ गया तो वाकई में हमारे जीवन की बहुत बड़ी सफलता। तो मैं कह रहा था, ये सारी फार्मूला, ये सारे फार्मूले, सारे के सारे युक्ति उपाय वो ध्यान शिविर में बताया जाएगा। ध्यान शिविर में जहाँ बाहर अंदर में स्वर्ग नहीं, बाहर में स्वर्ग नहीं, अंदर ही स्वर्ग है, तो स्वर्ग का अर्थ है स्वयं खुद की ओर गमन, अपनी ओर गमन, अपनी ओर यात्रा, अपनी ओर करके अपनी यात्रा पूरा करें, और उसी में अपना जीवन जीने की अंतिम स्थायी मंजिल समझकर उसमें जीना आ गया, तो ये हमारे मानव जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस यात्रा के लिए कबीर तीर्थ मंदरौद में जावें, और वहाँ ध्यान शिविर लगा रहे हैं, हमारी बहनें समाज के लिए कर रहे हैं, कितना बढ़िया। तो जो जो कल्याण के इच्छुक हैं, जिसको तड़फन है, प्यास है, जिज्ञासा है, वो नाम दर्ज भी करवा सकते हैं, और जाकर के भरपूर लाभ उठावें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी आशा भरोसा के साथ अपनी बात को विराम। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। अभी हम छमेंद्र साहब के द्वारा बहुत सुंदर, उनके मुखारबिंद से बहुत सारी बातें सुन रहे, विशेष रूप से ध्यान के बारे में वो बताना चाह रहे थे, और ध्यान शिविर कहाँ होना है इसके बारे में बताना चाह रहे थे। बंधुओं, माताओं, सत्संग में हम कब आते हैं, कब बैठते हैं, कब चले जाते हैं, कोई समय निर्धारित नहीं होता है, लेकिन शिविर जो अटेंड करते हैं ना, उसको जितना समय बताया जाता है बैठने का, उतना पूरा बैठना होता है। और वहाँ जैसे मन में कोई शंका हो तो बाद में उसको पूछा भी जाता है। तो जिसको लगता है कि हम हेलो हेलो, जिसको लगता है कि एक बार तो शिविर अटेंड करनी चाहिए करके, वे लोग नाम लिखाए, और नाम लिखा करके मदरौद आश्रम में 5 दिन बढ़िया शांति से ध्यान का आनंद लें। 15 से 20। अब मैं अगले प्रवक्ता के लिए निवेदन करती हूँ, हमारे साध्वी सुचिता साहेब, जो नवागांव, कचना नवागांव से आई हुई है। सुचिता साहेब, क्योंकि मैं पुराना नाम जानती हूँ, साहेब का नाम थोड़ा लेने में मुझे गड़बड़ी हुई, क्षमा चाहती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की।
आई हो एक तो बजने जा रहा है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जयकारा की आवाज बिल्कुल कल। सबको भूख लगी होगी, टाइम हो गया है, सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। आप लोग जो जयकारा लगाइए। बोलिए सदगुरु देव की, संत समाज की, भक्त समाज की, भक्तिमती माताओं की बहुत बहुत धन्यवाद। स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सम्मानी भक्त सज्जनों, ममतामयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, हम लोग बहुत देर से सत्संग और भजन से लाभ ले रहे हैं और इस सत्संग का, भजन का महत्व तब है जब हम संतों की वाणी को सुनकर उसको जीवन में आचरित करें। जैसे भोजन भोजन कहने से हमारी भूख नहीं मिट सकती, पानी पानी कहने से हमारी प्यास नहीं मिट सकती। जब तक हम भोजन को, पानी को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारी भूख और प्यास नहीं मिट सकती। इसी प्रकार हमारे जीवन की बात है। जीवन में अगर दुख है, अगर जीवन में हम सुधार चाहते हैं, जीवन जीने की कला चाहते हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन कब होगा? जब हम संतों की वाणी को सुनते ना, उनके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें, उन बातों को विचारें और अपने जीवन में आचरित करें, तब हमारा यह जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल होगा। तो हम सबको जीवन जीने की कला सीखनी है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछड़े विकल हो तो सब ठाव। हम सब कला तो जान लिए, हर मनुष्य किसी ना किसी कला से संयुक्त है। कोई खाने की कला जानता है तो कोई पीने की कला जानता है, कोई खेती किसानी की कला जानता है तो कोई वाणिज्य व्यापार की कला जानता है, कोई गीत कला जानता है तो कोई संगीत कला। हर मनुष्य किसी ना किसी कला, लेकिन एक कला, जीवन जीने की कला ना सीखने के कारण आज दुखी है, अशांत है। सद्बुद्धि और परख के अभाव में मनुष्य ना खाने योग्य चीजों को खाता है, ना पीने योग्य चीजों को पीता है और अपने जीवन को दुखों से भर लेता है। कितने प्रकार के अन्न, फल, सब्जियां, मेवा, मिष्ठान, लेकिन उनको खाता नहीं है। गलत खान पान करता है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, मांस खाता है, अंडा खाता है और अपने जीवन को दुखों से भर लेता है। तो हमें यह सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है, सोचने समझने की शक्ति मिली हुई है, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं, अपने जीवन को सद्गुणों से भर ले। दया, क्षमा, संतोष, परोपकार, गुरु भक्ति, इन सद्गुणों को जीवन में आचरित करें, सद्गुण और सदाचारमय जीवन जिए, तब हमारी मानव जीवन की सार्थकता है। मानव जीवन बहुत बेशकीमती है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है ना, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज और हार न होते आवरण, त्वचा न बाजनवान। हे मनुष्य, तुम्हारी कीमत किसके कारण है? तुम्हारे सद्गुणों के कारण, तुम्हारे गुणों के कारण। ना तो तुम्हारे चाम से बाजे बनाए जा सकते हैं, ना हड्डियों से का और कुछ उपयोग होता है। मनुष्य शरीर मरने के बाद या तो जला दिया जाता है, या गाड़ दिया जाता है, या पानी में प्रवाह कर दिया जाता है। लेकिन अन्य पशु पक्षियों का शरीर देखिए, उसके शरीर से अनेक प्रकार के खिलौने, फैंसी सामान, कई चीजें बनती हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं। इसलिए मनुष्य की कीमत किसके कारण? उनके सद्गुणों के कारण। इसलिए सद्गुणों को जीवन में धारण करें। और हमारे मानव जीवन मिला है, ऐसे ही नहीं मिला। अनेक पुण्य कर्मों के संस्कार जब उदित हुए, तब हमें मानव जीवन मिला हुआ है। रामायण में भी कहा गया ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नजे परलोक सवारा, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी।
क्या कहा गया? बड़े भाग्य मानुष तन पाओ। मनुष्य तन की विशेषता गाई। क्यों? ये साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें हम सत्संग कर सकते हैं, भजन कर सकते, अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अन्य खानियां तो केवल भोग भूमिका है, वहां केवल हम खाने पीने और भोगों को भोगने तक ही सीमित है। इसलिए आज सुंदर अवसर है, सत्संग करे, भजन करे और जीवन को कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाए। और इसी जीवन से हम स्वर्ग, नरक और मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। जिस घर में आप रहते, जिन लोगों के साथ आप रहते, उनके साथ सुंदर व्यवहार कीजिए, प्रेम पूर्ण व्यवहार, मीठी वाणी का प्रयोग, एक दूसरे से सलाह लेकर काम करें, एक साथ भोजन करें, जीवन में सद्गुणों को धारण करें, तो जीवन कैसे हो जाएगा? स्वर्ग में। इसके विपरीत गलत खान पान, गलत वाणी का प्रयोग करते हैं, दूसरों को दुख, पीड़ा, कष्ट देते हैं, तो हमारा जीवन कैसे हो जाता है? नरक का जीवन। और इसी जीवन में मोह का क्षय करके, वासना का क्षय करके हम मोक्ष के भी अधिकारी हो सकते। लेकिन आज हम जीवन जीने की कला नहीं सीख पाते। आज हम आधुनिक तो हो गए, शिक्षित और साक्षर भी हो गए हैं। एक ही छत के नीचे पिता और पुत्र, सास और बहू, ननद और भाभी, देवरानी और जेठानी, पति और पत्नी, भाई और भाई एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखकर बोलते नहीं, मुस्कुराते नहीं। तो आपके जीवन में स्वर्ग कैसे आ सकता है? आज पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तलाक की घटनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में प्रेम नहीं। प्रेम के अभाव में आज मनुष्य का जीवन बिगड़ता जा रहा है। एक उदाहरण बताऊं, एक पति और पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना हुआ कि बोलचाल बंद हो गई। अब बोलचाल बंद हो गई तो समस्या का समाधान कैसे हो? आप कितना ही लड़ाई झगड़ा करें एक दूसरे से, लेकिन बोलचाल बंद मत करिए। फिर प्रेम से मुस्कुराइए, फिर बोलिए। जीवन मिला हुआ है ना, ये भुनभुनाने के लिए नहीं मिला हुआ, गुनगुनाने के लिए मिला हुआ। ये मुंह फुलाने के लिए नहीं मिला हुआ, मुस्कुराने के लिए मिला हुआ है। तो इसका सदुपयोग कीजिए। तो पति पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना हुआ कि दोनों में बोलचाल बंद हो गई। दूसरे दिन उस व्यक्ति को सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़नी थी, दिल्ली जाना था। अब बोलचाल बंद हो गई तो बोले कैसे? आजकल मोबाइल का जमाना है, तो उन्होंने अपने पत्नी को मैसेज लिख दिया कि मुझे 6 बजे मुझे दिल्ली जाना है, 5 बजे उठा देना, 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है। और आराम से सो गया। सुबह उठा तो देखा कि 8 बज रहे हैं। उनको बहुत गुस्सा आया कि इनको मैंने कहा था कि मुझे 5 बजे उठा देना, 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है, फिर भी नहीं उठाया। तभी उसकी नजर कहाँ पड़ी? मोबाइल पर। उसमें लिखा था 5 बजे है, उठ जाइए। तो यार तो हाल है। फिर भी कहते क्या? कहो ना प्यार, अरे क्या खाक प्यार है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे हालात है, फिर भी कहते हैं हम साथ साथ हैं। अगर जीवन में आप स्वर्ग का सुख चाहते हो तो रामायण के पात्रों से आप आदर्श ले सकते हो। रामायण में बताया गया कि पिता और पुत्र के बीच कैसे संबंध होना चाहिए, पति और पत्नी को कैसे रहना चाहिए, सास और बहू को कैसे रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए। रामायण में बताया गया कि श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए क्या करते हैं? 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आज का पुत्र क्या करता है? माता पिता को ही आजीवन वनवास दे देता है। 14 वर्ष का नहीं, आजीवन। उन्हीं का सब कुछ, उन्हीं के धन दौलत, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, सारी व्यवस्था की, और उसी को अलग कर दिया जाता है। आज ओल्ड एज होम, वृद्धा आश्रम खुल गया है, जहां लोग अपने माता पिता, वहां लाखों रुपया जमा कर देते और माता पिता को वहां रख देते। अगर माता पिता हमारे जन्म होने पर ऐसा करते तो क्या हमारा जीवन बचता? तो रामायण में बताया गया श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास स्वीकार लेते, लेकिन आज का पुत्र माता पिता को ही आजीवन वनवास दे देता है। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, फटे कैलेंडर हो गए आज रिटायर बाप, इन्हें कहाँ टांगा करे, सोच रहे चुपचाप। और पिता पुत्र के संबंध में इतना हुआ विकास, रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास।
भाई और भाई के बीच कितना प्यार, कितना समर्पण, कितना त्याग। एक भाई पिता की आज्ञा पालन करने के लिए जंगल चले जाते हैं, लेकिन दूसरा भाई भरत क्या करता है? राजमहल में रहकर भी वनवास का जीवन व्यतीत करता है। और आज भाई भाई के बीच थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए झगड़ा होता है। 2 फीट 3 फीट ऐसे जगह के लिए झगड़ा होता है, और उस झगड़ा में जीत के लिए लोग रामायण का पाठ करवाते हैं। लोगों की बुद्धि देखिए, रामायण में क्या बताया जा रहा है और हम क्या आदर्श ले रहे हैं। ऐसे में क्या हमारा जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल हो सकता है? आप कितना ही पूजा पाठ करो, कितने ही देवी देवता को मनाओ, अगर आप माता पिता के साथ, सास ससुर के साथ गलत व्यवहार करते तो आपको जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता है। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा, जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े छेनी और हथौड़ी की मार तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। भगवान बनने के लिए पत्थर को भी छेनी और हथौड़ी की मार सहनी पड़ती। इसी प्रकार आप जिस घर में, जिस परिवार में रहते हैं, उनके साथ सहना पड़ेगा आपको। सहनशीलता हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी, सदगुरु अभिलाष साहब जी हमेशा कहा करते थे कि कम खा और गम खा। कम खाने से हमारा शरीर अच्छा रहेगा, और गम खाने यानी सहनशील होने से हमारा जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन आज हम सहना नहीं जानते। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा, हम नहीं तुमसे कम, हम नहीं तुमसे कम, और तुम हो राइफल बंदूक तो हम है एटम बम, और एटम बम फटेगा तो क्या होगा? सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। इसलिए आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, अगर स्वर्ग का सुख चाहते हैं तो पिता और पुत्र को, सास और बहू को, ननद और भाभी को, देवरानी और जेठानी को एक समझौता करने पड़ेगा। पिता अगर क्रोध में आग बन जाए तो पुत्र को चाहिए वह पानी बन जाए। सास अगर क्रोध में आग बने तो बहू को चाहिए वह पानी बन जाए। पति अगर क्रोध में आग बने तो पत्नी को चाहिए वह पानी बन जाए, और पत्नी अगर क्रोध में आग बने तो पति को चाहिए वह जलधार बन जाए। तभी आप स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर जीवन में जीवन जीने की कला सीखनी है तो सबके साथ सुंदर प्रेम पूर्ण व्यवहार कीजिए, मीठी वाणी का प्रयोग कीजिए, जिससे आपका जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल बने। आप घर में मंदिर मत बनाइए, बल्कि घर को ही मंदिर बना लीजिए। जे लोग रहते हैं ना, जो उनको देवी देवता समझिए। आपका झाड़ू लगाना भी पूजा बन जाएगा, आपका टॉयलेट साफ करना भी पूजा बन जाएगा। कब? जब आपके विचार, आपकी सोच शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा ना, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। आप भोजन बनाते हैं तो सोचिए कि मैं भोजन नहीं प्रसाद बना रही हूं, और किसके लिए? देवी देवताओं के लिए। तो वो भोजन प्रसाद बन जाएगा, और वो जो लोग उसको ग्रहण करेंगे ना, उसको तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। आपका घर का वातावरण एकदम प्रेममय, स्वर्गमय हो जाएगा। आज ना खाने की कमी है, ना पीने की कमी है, ना कपड़े की कमी है, ना गाड़ी बंगला की कमी है, लेकिन फिर भी आदमी दुखी है, अशांत है। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, गुलाब कांटों के बीच रहकर भी सुखी है, और आदमी आलीशान बंगले में भी रहकर दुखी है। गले में चैन और हाथ में ब्रेसलेट है, फिर भी यह कहता है क्या करूं यार, दिमाग अपसेट है। सबके घर में किचन सेट, डिनर सेट, सोफा सेट, डायमंड सेट, सब चीज सेट, लेकिन मन और दिमाग अपसेट, इसलिए पूरा सेट खराब हो जाता है। इसलिए जीवन में प्रेम का व्यवहार कीजिए। भोजन में और सब कुछ हो, लेकिन नमक ना हो तो भोजन बेकार। गाड़ी में और सब कुछ हो, लेकिन ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार। हॉस्पिटल में और सब कुछ हो, लेकिन कोई डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार। मंदिर में और सब कुछ हो, लेकिन भगवान की प्रतिमा ना हो तो मंदिर बेकार। इसी प्रकार जीवन में और सब कुछ हो, लेकिन मन में शांति ना हो, जीवन में प्रेम ना हो तो जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम जीवन जीने की कला सीखें। उसी का है जो उसे बजाना जानता है, गीत उसी का है जो उसे गाना जानता है।
परमात्मा उसी का है जो उसे पाना जानता है, और जीवन धन्य उसी का है जो उसको जीना जानता है। इसलिए जीवन जीने की कला सीखिए। आप जिन लोगों के साथ रहते प्रेम पूर्ण व्यवहार कीजिए, मीठी वाणी का प्रयोग कीजिए, अपने जीवन में सद्गुणों को धारण कीजिए, दया, क्षमा, संतोष, परोपकार, गुरु भक्ति, इन सद्गुणों को धारण कीजिए तो आपका जीवन स्वर्गमय और सुखमय हो जाएगा। तो हम सबको चाहिए कि हम जीवन जीने की कला सीखें, और जीवन जीने की कला सीखकर धर्म का काम करे, परमार्थ का काम करे, दीन दुखियों की सहायता करे, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाए, और अपने जीवन को धर्म और परमार्थ की ओर आगे ले जाए, तभी ये मानव जीवन की सार्थकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। अभी हम बहुत सुंदर सुन रहे थे कि जीवन में अगर प्रेम ना हो तो जीवन नहीं होता है। जीवन में हम दो चीज सुधार लेना, अपने वाणी को और अपने व्यवहार को, तो घर में ही स्वर्ग है बंधुओं, और दोनों बिगाड़ ले तो घर में ही नरक है। अब हमें समझना है कि अपने घर को हमें स्वर्ग बनाना है, क्या हमें अपने घर को नरक बनाना है। कहते हैं एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ घर घर, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। जिनका जीवन प्रेममय होता है उनके घर में सब लोग सुख शांति से रहते हैं, उनके घर सब समृद्धि आने लगती है। कहते हैं ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अब हम एक भजन सुनते हैं साध्वी समृद्धि साहिब के द्वारा। वो कोटियाडीह से आई हुई है, साध्वी समृद्धि साहिब। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, मोद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मुझे भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालन हेतु आप सबके बीच एक भजन प्रस्तुत है। नमो दीन बंधो चरण में तुम्हारे, मेरी नाव का नाथ कीजिए किनारे। नमो दीन बंधो चरण में तुम्हारे, मेरी नाव का नाथ कीजिए किनारे। महाकाम की है प्रबल वेग धारा, हटी नाव का वासना वायु झारा। महाकाम की है प्रबल वेग धारा, हटी नाव का वासना वायु झारा। टूटे बांस बल्ली है पतवार नारे, मेरी नाव का नाथ कीजिए किनारे। नमो दीन बंधु
ध्यास विद्युत चकाचौंध छारे, मेरी नाव का नाथ कीजे किनारे। नमो दीन बंधु चरण में तुम्हारे, मेरी नाव का नाथ कीजे किनारे। अमित कामना दृष्टि भव भोग झाड़े, है सत्संग साधन के तट बल बिगाड़े। अमित कामना दृष्टि भव भोग झाड़े, है सत्संग साधन के तट बल बिगाड़े। है चारों दिशा से कुसंग बाढ़ भारे, मेरी नाव का नाथ कीजे किनारे। नमो दीन बंधु चरण में तुम्हारे, मेरी नाव का नाथ कीजे किनारे। है क्रोधादि जल जंतु विष पूर्णकारी, महामोह की है भंवर वेग भारी। है क्रोधादि जल जंतु विष पूर्णकारी, महामोह की है भंवर वेग भारी। मगर मच्छ है राग वो द्वेष धारे, मेरी नाव का नाथ कीजे किनारे। नमो दीन बंधु चरण में तुम्हारे, मेरी नाव का नाथ कीजे किनारे। न कोई है आगे न पीछे सहारा, मेरी डूबती नाव का मध्य धारा। न कोई है आगे न पीछे सहारा, मेरी डूबती नाव का मध्य धारा। बनो नाथ कड़िहार कर दो किनारे, मेरी नाव का नाथ कीजे किनारे। नमो दीन बंधु चरण में तुम्हारे, मेरी नाव का नाथ कीजे किनारे। सकल भांति से है विकल चित मेरा, अनाश्रय दुखी दास अभिलाष तेरा। सकल भांति से है विकल चित मेरा, अनाश्रय दुखी दास अभिलाष तेरा। दिया खोल लंगर तिहारे सहारे, मेरी नाव का नाथ कीजे किनारे। नमो दीन बंधु चरण में तुम्हारे,
का नाथ कीजे किनारे, मेरे नाव का नाथ कीजे किनारे। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अभी हमारी साध्वी समृद्धि साहब सदगुरु श्री अल्लाह साहब जी के पद गा रही थी। बहुत सुंदर पद, इसको सबको सीख लेना है, सबको याद कर लेना है। ये एक एक पद में जीवन की सच्चाई है। जो इस पद को रोज गुनगुनाते रहे ना, तो आधे जीवन के दुख तो ये पद गुनगुनाते ही खत्म हो जाएगा। अब मैं अगले प्रवक्ता के रूप में परम पूज्य श्री मुक्ति शरण साहेब जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे अपने मुखारबिंद से हमारे लिए जीवन कल्याणकारी बातें, अपने जीवन की बातें कहें। साहेब जी, वैसे समय तो बहुत कम है, आपके लिए थोड़ा कटौती भी हो गया है, लेकिन 15 मिनट आप समय लेंगे, क्योंकि वैसे मुझे कहा गया था कि 1:30 बजे तक समाप्त कर देना है करके अभी का, लेकिन आप पूरे 15 मिनट समय लेकर ही बोलिएगा, क्योंकि सबका 15 मिनट हो रहा है तो आपका क्यों कटौती किया जाए। कोई बात नहीं, थोड़ी और देर हो जाए, ठीक है ना। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। जरा जोर से लगाओ जी, तब बोलने वाले का भी उत्साह होता है। अच्छी अच्छी बात बोलेंगे, जय नहीं बोलेंगे तो अच्छी अच्छी बात नहीं बोलेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। माइक का ऑपरेटर कहाँ गया भैया? माइक का ऑपरेटर, माइक का लोग यहाँ रहना चाहिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, और से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। मात पिता गुरु संत है, जहाँ संत करतूत, तिन बिन रक्षक कौन है, निर्मल दया अकूत। तिन रक्षक कौन है, निर्मल दया अकूत। एक दूसरे कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता के रूप में पधारे संत श्री गुरुमुख साहेब जी, सदगुरु कबीर आश्रम निमतरा। स्वामी जी महाराज दिल्ली से पधारे हुए हैं, और मेरे दाहिने तरफ संत श्री क्षेमेंद्र साहेब, संत श्री यकींद्र साहेब, रमताराम, साथी बहने हमारी समता साहेब, सदगुरु कबीर चांदी आश्रम नवागांव, समृद्धि साहेब, संतुष्टि साहेब, सदगुरु कबीर ब्रह्मचारी आश्रम कोटियाड़ी, एवं अन्य अन्य आश्रमों से पधारे हमारे संत गुरुजन, निर्जीव विवेकी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, और मेरे सहपाठियों और बच्चों को मैं बहुमत को देखते हुए एक मुझे अच्छी बात बताने का कुछ मैं युक्ति खोज रहा था, और वो युक्ति मुझे मिल चुकी है। यहाँ पर 100 में से 90 आदमी यहाँ पर माता पिता के रूप में बैठे हैं। परसेंटेज ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कुंवारे लोग मैं बहुत कम देख रहा हूँ। कुंवारे लोग ना के बराबर हैं,
कुमारियां भी ना के बराबर हैं, लेकिन माता पिता तो बैठे हैं। और इस दुनिया में सबसे कोई ज्यादा दुखी है तो माता और पिता है। याद रखिएगा, ये बातें मैं हवाई में नहीं बोल रहा हूं, कि मेरा अनुभव है। और अनुभव मुझे कब मिला है? आपके पास जाकर के ही मुझे अनुभव मिला है। सतगुरु विशारदों की साखी में अक्सर मैं कहा करता हूं, माता पिता गुरु संत हैं, जहां संत करतूत, तिनबिन रक्षक कौन है, निर्मल दया अकूत। माता पिता और संत गुरुओं में समानता होती है, और वो समानता जब होती है तो आप सभी लोग देखिएगा, कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उनकी संतानों की कोई अहित हो। 100 में से 100 ऐसे माता पिता आपको मिलेंगे जो अपनी संतानों के लिए वो लोग सोचते हैं, करते हैं, जिंदगी भर उनको शारीरिक खुराक, मानसिक खुराक, धार्मिक खुराक देते हैं। अपने पढ़े लिखे नहीं हैं, पब्लिक स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं, बढ़िया बढ़िया ड्रेस देते हैं, खान पान देते हैं, फिर भी आप जानते हैं उसका एक मकसद होता है, माता पिता लोगों की एक मकसद होता है कि उनकी संतानें, उनके बच्चे बढ़िया से उनको नौकरी लग जाए, कलेक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और रातों रात सोने वो पैसा छापने का मशीन लगा ले, और रातों रात वो करोड़पति बन जाए। ये मैं अपने से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ आप सबकी बातें हैं। ये छोटी मोटी नौकरी उनको नहीं चाहिए। अब तो कहते हैं ना, पहले अनपढ़ गंवार ज्यादा होते थे, आज शिक्षित गंवार ज्यादा हैं। MA BA हैं, बहुत लोग डॉक्टर हैं, बहुत लोग मास्टर हैं, लेकिन वो अनपढ़ गंवार से भी गए गुजरे हैं। आप देखिएगा, मैं बचपन में एक पिक्चर देखा था, और उस पिक्चर में 2 भाई होते हैं और दोनों भाई तुलना करते हैं। एक भाई बोलता है मेरे पास गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, कार है, 10-20 लाख रुपया, करोड़ रुपये जमा है, तुम्हारे पास में क्या है? तो एक भाई बोलता है न मेरे पास बंगला है, न कार है, न मोटर है, न बैंक बैलेंस है, मेरे पास केवल माँ है। आप जानते हैं माँ की उपाधि उन्होंने क्यों दिया, माँ को उदाहरण क्यों दिया? वैसे मैं मानता हूँ दुनिया में कोई यदि महान हस्ती है जिसका कोई उपमा नहीं है, वो माँ है। और उसके लिए मैं शब्द उपयोग करता हूँ, मदर इज इनफ फॉर मदर। माँ के लिए केवल माँ ही काफ़ी है, क्योंकि माँ के लिए मेरे पास में कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन आज वो माँ सबसे ज़्यादा दुखी है, आज ये पिता लोग सबसे ज़्यादा दुखी हैं, इसलिए कि उनके पास धन तो है, मकान तो है, 2 पहिया 4 पहिया तो है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। उनके अंदर में या तो ज्ञान नहीं है, या तो शांति नहीं है, या तो सद्बुद्धि नहीं है। मुझे वो डायलॉग मुझे याद आ रहा है, तो मैं ये कहता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ मेरे पास में बैठे हुए सभी संत गुरुजन हैं, और जिनके पास में संत गुरुजन हैं मैं मानता हूँ उसके उपमा में आप लोग कुछ भी नहीं है। और मैं मानता हूँ मेरे पास में न गाड़ी है, न मोटर है, न बंगला है, न बैंक बैलेंस है, हाँ मैं स्वाभिमान से मैं कहता हूँ मेरे पास में मेरे अपने गुरु हैं, मेरे पास में अपने संत हैं, और मेरे पास में उनके ज्ञान और विचार हैं। और ये चीज़ है ना, तो मान करके चलिए। महादेव कहते हैं संत सुखी गुरु ज्ञान में, जहाँ न दुख को नाम, ज्ञान करें आहार नित, बसें ज्ञान के धाम। एक मैं पुस्तक पढ़ रहा था, बहुत छोटी पुस्तक है, बुकलेट। पुस्तक का नाम है हाउ टू बिल्ड आवर कैरेक्टर। उसमें कोटेशन लिखा था स्वामी बुद्धानंद सरस्वती जी, पेरेंट्स गिव चिल्ड्रन स्टोन इंस्टेड ऑफ ब्रेड। माता पिता अपने बच्चों को क्या देते हैं? पैसा देते हैं, 2 पहिया 4 पहिया देते हैं। अभी मैं आ रहा था कुलियारी से, एक माता जी मिली, बोले साहब जी आपको पता है वहाँ है ना हमारा दामान पूरी वाला,
उसके यहाँ हमारे बहन बेटा को कार दिए हैं, कार। मैं कहा है तो बढ़िया चीज़ है। मैं कहा माता जी कार दिए हैं तो कल के लिए वो बेकार हो जाएगी। ऐसी कोई चीज़ देते, कोई पुस्तक देते, कोई बढ़िया सा ज्ञान की कोई चर्चा देते, अथवा कोई संसाधन देते ताकि उसको ज़िंदगी भर वो काम में आती हो, ऐसा कुछ तो नहीं दिए। तो माता पिता अपने बच्चों को क्या देते हैं? माता पिता अपने बच्चों को देते हैं मोटर, गाड़ी, पैसा, रुपया, खान पान, भौतिक वस्तु, सारी चीज़ें देते हैं। एक चीज़ नहीं देते, स्टोन इंस्टीड ऑफ ब्रेड। ब्रेड मतलब रोटी और स्टोन मतलब पत्थर। हम बच्चों को भौतिक चीज़ देते हैं, केवल रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं, मकान देते हैं, ठीक है। कोई ज्ञान देते हैं क्या कोई माता पिता? कोई ज्ञान देते हैं? किसी को साखी याद नहीं है। हमारी इतनी माताएं बैठी हैं, उसमें से एक दो माता को साखी याद होगी कबीर साहब की। हमारे इतने पिता लोग बैठे हुए हैं, उसमें कुछ ऐसे हमारे पिता लोग बैठे हैं जिनको दो चार साखी याद होगी सतगुरु कबीर का। मैं कहता हूँ, मैं कभी मना नहीं करता आपको कि आप पैसा मत दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए मत, बच्चों को बहुत चीज़ न दीजिए, लेकिन एक चीज़ दीजिए उन्होंने। हमारी साथी बहन कह रही थी आर्ट्स ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। अब बच्चों को भौतिक चीज़ तो आप दीजिए, रोटी दीजिए, कपड़ा दीजिए, मकान दीजिए, लेकिन उसको कला दीजिए, और वो कला जीवन जीने की कला, उसको संस्कार दीजिए। हमारे संत लोग अक्सर कहा करते हैं पुत्र का पुत्र का धन संचय, और पुत्र सपुत्र का धन संचय। यदि आप अपने बच्चों को भौतिक वस्तुओं से लाभ देंगे और संस्कार नहीं देंगे तो कल के लिए वो उड़ा देगा, वो छोड़ेगा नहीं। शराब पी करके, मांस खा करके और उस चीज़ का दुरुपयोग करके वो उड़ा देगा वो। यदि आप धन देते हैं बिना संस्कार के, तो पुत्र का पुत्र का धन संचय। पुत्र यदि कपूत है तो धन दोगे तो तुला ही देगा, और पुत्र सपुत्र का धन संचय। यदि आपका बेटा यदि सपूत है तो वो तो कमा लेगा, उसको धन दो चाहे मत दो। और आज मैं देख रहा हूँ, कल के गौटिया आज के करोड़पति, और कल के करोड़पति आज के करोड़पति। कल के जो गरीब थे आज हम देख रहे हैं वो आज धनी है, लखपति है। और कल हम जिसको गौटिया देखते थे 100 एकड़ 200 एकड़ 50 एकड़ के जोतानदार, वो आज वो लोग करोड़पति बन गए हैं। सज्जनों, माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित है अपनी संतान से, अपनी बहुओं से, अपनी बेटियों से, और इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय। ये बॉम्बे की घटना है। माता पिता थे, उसके दो ही बेटे थे। दोनों बेटे खूब पढ़े लिखे, और दोनों बेटे चले गए अमेरिका चले गए। एक एक बच्चों के लिए कई करोड़ रुपए फूके और अच्छी अच्छी नौकरी लगा दिए। दोनों बेटा की शादी कर दिए, बहू आ गई, अब चले गए अमेरिका, और अमेरिका में सेट हो गए। अब रह गए माता और पिता, आगे पीछे कोई नहीं है। अब वो लोग सोचते हैं, ए जी हम क्या करेंगे, न हमारा बेटा है न हमारी बहू है, हम क्या करेंगे। कई बार लेटर लिखते हैं, कई बार फ़ोन करते हैं, बेटा आ जा, हम लोग बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारी माँ है बहुत बीमार रहती है, कम से कम दूर तक न सोचो तो थोड़ा सा नज़दीक को देख लो और देख करके आ जाओ, पता नहीं तुम्हारी माँ कब तक रहेगी। समय बीतते जाता है। 2 साल बीत गए उसको बुलाते बुलाते। माँ बहुत बीमार थी। माँ इतनी बीमार पड़ गई कि बूढ़ा भी उसका सेवा नहीं कर रहा था। अब पति पत्नी है, 2 ही जने हैं, तो कैसे करें, क्या करें। कहते हैं इतनी बीमार पड़ गई कि वो खास न उठ पा रही है, न तो कुछ है क्रियाक्रम कर पा रही है। पति इतना दुखी हुआ। कहते हैं न रहे बांस न बजे बांसुरी, न बेटा आया न बहू आई, और अंत में उस पति को क्या सूझा, ये तो रहेगी, इसकी सेवा ना मैं कर पाऊंगा ना मेरी सेवा ये कर पाएगा, ये कर पाएगी, इसलिए क्या करो
सीधा सेवा किए महीना 2 महीना, और एक दिन उसको पता नहीं क्या सूझा, जा करके गला को दबा दिया। बोले बुढ़ी हो गई है, आखिर मैं भी क्या करूँगा, और गला को दबा दिया। उठा तो सकता नहीं, किसको बुलाए। 2-4 दिन वो भी बीमार पड़ गया और वो भी खाट पर सो गया। 8 दिन के अंदर में दोनों पति पत्नी मर गए। 10-15 दिन के बाद में पड़ोसियों को पता चला, पुलिस में रिपोर्ट करवाए, देखे। अंत में उनके बहू बेटा को फोन किए, और फोन करने के बाद में जब फाटक खोल करके देखे तो बड़ा आश्चर्य है, कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे शरीर में। दोनों की लाश पड़ी हुई थी और दोनों के उस बॉडी से, सड़ी हुई लाश से कीड़े रेंग रहे थे। ये घटना जब मैं सुना तो मेरा अंतःकरण द्रवित हो गया और मैं सोचने लगा, क्या इसलिए माता पिता बने थे? क्या इसीलिए हम आपको पैदा किए थे? क्या इसलिए हमने आपको पैदा किया था कि अंत में तुम हमारा कहना ना मानो, और अंत में बेटा होते हुए, 2 बेटा रहते हुए, 2 बहू होते हुए क्या हम देखते हैं? और अंततः वो पछता है, इससे अच्छा था, इससे अच्छा तो साहब लोग हैं जो बचपन में भाग गए, शादी नहीं किए और अपने जीवन को संभाल लिए। अंततः वो लोग भी होते यहाँ पर तो उनकी भी आज यही दशा होती। अच्छा था, वो लोग अपने जीवन को बना लिए, और हम लोग ऐसे हैं। नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि हमारा एक बेटा हो जाता, एक संतान हो जाती, एक बेटी हो जाती। अरे अच्छा ना हो तो लंगड़ा हो जाता, अंधा हो जाता, कम से कम मैं पुत्रवती तो होती। मुझे लोग बांझ तो ना कहते, मुझे लोग ठगड़ा तो ना कहते। लेकिन जिसके पास में बच्चे हैं, पुत्र हैं, वो लोग आज कितना दुखी हैं। आप अपने छाती पर हाथ रखिए और टटोलिए। जिसके लिए आप अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, धन दौलत कमाई, एक एक पैसा आप कमाते हैं बचा बचा करके, अपने बेटों को मास्टर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, और अंततः आप कभी काम नहीं आता है। सज्जनों, इतना मोहब्बत करो। और मैं तो योगी बाबा का मैं धन्यवाद मैं मानता हूँ, आदित्यनाथ योगी जी का। आदित्यनाथ योगी ने कहा दिया है, जो बेटा जो बहू माता पिता की सेवा ना करे उसको पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा, कोई अधिकार नहीं मिलेगा माता पिता संपत्ति में। ये अच्छा काम किया है आदित्यनाथ योगी ने। और मैं कभी कभी मैं योगी आदित्यनाथ जी के मैं साक्षात्कार को जब मैं पढ़ता हूँ ना तो मैं गदगद होता हूँ। किसी ने पूछ लिया जी टीवी में योगी आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी आपने घर क्यों नहीं बसाया? घर बसाते तो पत्नी होती, बच्चे होते। मैं घर नहीं बसता, मैं घर क्यों नहीं बसाया? पता आपको जितने घर बसाने वाले हैं हमारे दोस्तों लोग, 100 में से 99 आदमी को मैं जानता हूँ। कितना दुखी है, कितना दुखी, कितना दुखी है। और जान सुन करके मैं आदमी मैं हाथ डालूंगा मैं, बोले मैं घर न बसाया हूँ न बसाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि घर बसाने वालों की क्या दशा है। उनकी दिशा भी खराब है, उनकी दशा भी खराब है। और सतगुरु कबीर की वो साखी जब मैं याद करता हूँ कि वो माता पिता किस मकसद से अपने बच्चों को छोटे से बड़े करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उसके लिए पूरा सब कुछ अपना निछावर कर देते हैं, लेकिन हमारे बेटों का, बहुओं का, हमारी संतानों का माता पिता के प्रति अति 10% भी यदि भाव हो जाए तो मैं सोचता हूँ उस संतान का भी कल्याण है, उस बेटी बेटा का भी कल्याण है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोष मैं मानता हूँ माता पिता को। आप लोग जीते जीते कभी भी अपने बेटा और बहू का नाम मत कीजिए अपनी संपत्ति को, और करते हैं तो कुछ न कुछ बचा करके रखिए। यदि आपके पास 50 एकड़ है तो 10 एकड़ खेत को अपने नाम में आप रखिए और रख करके आप अपना उद्धार कीजिए। मैं अपनी बातों को नाम दे रहा हूँ और हमारे विधायक महोदय जी यहाँ पहुँच चुके हैं। और आइए आप लोग बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय। मैं अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ।
बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। मोर कारण आपके एक सब कुछ भी करवाऊंगा, शादी होगी तो शादी फलदान से मोर दिन है एक मोला नहीं लगे कि मैं शादी कराए हूँ कहा बारे तो हाँ साहेब बंदगी डॉक्टर ओंकार साहू जी धमतरी विधानसभा के विधायक हैं और आप गुजरा के आप दामाद हैं आप और कोलियारी इनका मामा गांव है और इनका शादी फलदान करने वाला मैं ही गुरु हूँ। तो यहाँ तक बढ़े हैं तो ये मुझे भूले नहीं कभी भी, मुझे याद दिलाते हैं साहब जी ये हम शादी फलदान दोनों करवाया है। हाँ भैया वो ये तो आइए हमारे यशस्वी विधायक ओंकार साहब जी विराजमान हैं, आगे का संचालन हमारे साथ साहब जी। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। वैसे विधायक लोग तो अब भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद सत्संग सुनेंगे तब जाएंगे। तो अब ना अभी की सभा यहीं विराम किया जाता है और सबको भोजन की व्यवस्था, सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। 2 शब्द बुलवा दीजिए अभी। अच्छा, तो हम तो समझ रहे थे कि आप रुकेंगे, इसलिए आराम से भोजन पानी करिए, फिर दूसरे सत्र में बोलेंगे तो कैसा रहेगा? क्षेत्र लंबा है ना उसका, लेट हो जाएगा। हाँ। अच्छा तो ठीक है, आप कुछ समय ही अपना उद्बोधन देने की कृपा करेंगे क्योंकि अब समय स्वागत करवा ज्यादा हो गया है। ठीक जी। हमारे महोदय जी का थोड़ा सा अति स्वागत है। अच्छा हाँ, अभी महोदय का स्वागत करनी है तो यहाँ के सदस्य जन जितने लोग हैं जल्दी आ जाइए, शीघ्रता करिए, जल्दी जल्दी आइए। हाँ लो भैया। बोले सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे ग्राम बागतराई के पावन धरा में हमारे बीच संत समागम हुआ है और आप सब संतों की वाणी सुन रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तारतम्य में हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए धमतरी विधानसभा क्षेत्र के सम्माननीय युवा विधायक श्री ओंकार साहू जी का आगमन हुआ है। तो हम इस मंच के माध्यम से हमारे युवा और जोशीले विधायक का स्वागत कराना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम हम सम्माननीय विधायक के स्वागत सत्कार के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे इस कबीर समिति के सम्माननीय अध्यक्ष श्री जीवन राम जी साहू, सेवानिवृत्त शिक्षक, आइएगा और हमारे विधायक महोदय का पुष्पमाला से स्वागत कीजिएगा। इसी कड़ी में मैं क्रमशः नाम का वाचन कर रहा हूं, आप सभी सम्माननीय जन आते जाइएगा। श्री कोमल राम जी साहू उपाध्यक्ष, श्री रोशन लाल जी साहू कोषाध्यक्ष, श्री शोधकर साहेब जी सचिव, श्री महेश कुमार साहू जी सदस्य, श्री नरेंद्र कुमार जी साहू संरक्षक, श्री बलराम साहू जी सदस्य, श्री पूर्णाराम जी साहू उप कोषाध्यक्ष, श्री माणिक राम जी साहू सदस्य,
श्री गजेंद्र कुमार जी साहू सह सचिव, श्री राजेश्वर साहू सदस्य, श्री रामलाल जी साहू टाइम कीपर सदस्य, श्री बालाराम जी साहू। जहां तक मेरी आवाज जा रही है और आप यदि उपस्थित हैं तो आइएगा। इस हमारे बीच इसी कड़ी में सम्माननीय श्री नीलमणि जी साहू संरक्षक परिक्षेत्र साहू समाज कोहरा, आपकी भी उपस्थिति हुई है, तो आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं श्री रामलाल जी साहू। आप श्री नीलमणि साहू जी का पुष्पमाल से स्वागत कीजिएगा। इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित है सम्मानित श्री रंजीत साहू जी, आप भी परिक्षेत्र के पदाधिकारी हैं, और आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री जितेंद्र कुमार जी साहू। और हमारे बीच उपस्थित सम्मानित श्री घासीराम जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री टी.आर. सिन्हा जी, रामा वाले डॉक्टर साहब, आइएगा। और इसी क्रम में मैं स्वागत की कड़ी को बढ़ाते हुए सम्मानित श्री यादवराम जी साहू सेवानिवृत्त शिक्षक, यशेश्वर साहू, श्री भागवत राम जी साहू शिक्षक, श्री गजाधर साहू, श्री रेमनलाल जी साहू, श्री रमेश चंद्र जी साहू, आप लोग आते जाइएगा और हमारे बीच उपस्थित विधायक महोदय का पुष्प माला से सम्मान कीजिएगा। श्री नारायण जी साहू, श्री कालूराम जी साहू, आप सभी समिति के सदस्य हैं। श्री गिरधेलाल जी साहू, श्री हेमचंद जी साहू, श्री खुजीलाल जी साहू, श्री नंदूराम जी साहू। इसी के साथ हमारे मंच में आसीन सम्माननीय श्री मदन लाल जी साहू, हमारे ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच, आपका भी स्वागत होना है, तो आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं श्री कालूराम जी साहू, आइएगा और हमारे पूर्व सरपंच महोदय का भी पुष्पमाल और गुलाल से स्वागत कीजिएगा। और इस स्वागत मंच में उपस्थित सम्माननीय डेराराम जी साहू, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री नारायण लाल जी साहू, आप आइएगा और श्री डेराराम जी साहू का पुष्पमाल से स्वागत कीजिएगा। स्वागत की अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूं श्री लक्ष्मी नारायण जी साहू, श्री कमलेश, श्री पवन कुमार, श्री दुर्गेश कुमार चांद, श्री गैनलाल साहू, श्री लोकनाथ साहू, श्री ध्रुव कुमार साहू, श्री शिवराम गुरु जी, संतराम साहू, सुमन लाल साहू, पोषण लाल साहू, श्री दुष्यंत कुमार साहू, तिहारो राम जी साहू, श्री दुखुराम जी साहू, आप सभी जिनका मैंने नाम वाचन किया है, आप सभी आइएगा और हमारे विधायक महोदय का स्वागत कीजिएगा। स्वागत की कड़ी में और नाम जोड़ते हुए श्री हिम्मत राम जी साहू, आप भी आइएगा और हमारे बीच उपस्थित विधायक महोदय का पुष्पमाला और गुलाल से स्वागत कीजिएगा। और इसी के साथ हम स्वागत की कड़ी को विराम देते हुए हमारी माताएं जो यहाँ पर मंच में उपस्थित है, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि हमारे बीच विधायक महोदय उपस्थित हैं, तो इस कड़ी में श्रीमती भगवती रोशन साहू पूर्व सरपंच, श्रीमती गैंदी साहू, श्रीमती अंकलीन साहू, श्रीमती अनसुईया साहू, श्रीमती गीता साहू, आप सभी माताओं से अनुरोध है कि आप आइए, समूह में आ जाइए और हमारे बीच उपस्थित और श्रीमती अनसुईया पति चंद्रास, आप भी आइएगा। श्रीमती आश्री साहू,
सरस्वती साहू पंच आप भी आइएगा। समस्त ग्रामवासी कवि समिति के समस्त सदस्यों द्वारा विधायक महोदय का स्वागत। तो स्वागत की कड़ी को विराम देने से पहले समस्त ग्रामवासियों की ओर से और समस्त कबीर समिति के सदस्यों की ओर से हम इस मंच के माध्यम से आदरणीय सम्माननीय विधायक महोदय का स्वागत करते हैं और इस स्वागत की कड़ी को विराम देते हुए हम चलते हैं हमारे विधायक महोदय के उद्बोधन की ओर। तो मैं सम्माननीय विधायक महोदय को आमंत्रित करता हूं कि आप यहां पर आइएगा और इस मंच को आप अपने विचारों से भाव विभोर कीजिएगा। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। एक बार जयकारा लगा था, बढ़िया खाए पर हो गए, मैं जाना था नहीं, हमें लेट से आऊँ कल ये समझ चाहा था मैं यहाँ पर, तो एक बार जयकारा लगा था, नाराजगी मत रखो मोड़ से ना। चलो बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज पावन गांव हमारे बागतरी में पावन स्थल में संत समागम कबीर आश्रम में सुखद सत्संग समागम और सत्संग समागम में परम श्रद्धेय संत श्री गुरमुख साहेब जी, परम श्रद्धेय घनश्याम साहेब जी, परम श्रद्धेय मुक्ति शरण साहेब जी, परम श्रद्धेय सुशांत साहेब जी, समेंद्र साहेब जी, छिमेंद्र साहेब जी, साहेब जी,